अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं मोहम्मद तारिक इकबाल फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रेमेडियल क्लासेस पे। आज का जो वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूं या अपलोड करूंगा इस वीडियो शूट के बाद, ये क्लास 9 का है। तो जो लोग भी क्लास 9 का सिलेबस अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं, आप लोग इंतजार की घड़ी खत्म होती है। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं क्लास 9 का पहला चैप्टर, रियल नंबर। रियल नंबर जो चैप्टर है ये क्लास 9 के लिए भी है और क्लास 8 का भी इंट्रोडक्शन यही है, सेम टू सेम। तो इसीलिए जो भी क्लास 9 में है और जो लोग क्लास 8 में है वो लोग इस वीडियो को फॉलो करेंगे। ठीक है, देखिए रियल नंबर क्या है। पहला बात, रियल नंबर जो चैप्टर है उसके बारे में जो उस चैप्टर को दिए हैं, उस चैप्टर का जो भी कंटेंट है वो देने वाले जो साइंटिस्ट के नाम है वो ये है जर्मन मैथमेटिशियन कैंटर और डेडेकाइन, ग्रीक जीनियस जो थे आर्किमिडीज, सबको नाम सुने होंगे, और इंडियन साइंटिस्ट रामानुजन का नाम कौन नहीं जानता, सब लोग जानते हैं। तो यही लोग की वजह से ये चैप्टर का सारा कंटेंट कवर हो पाया है और यही लोग का बहुत बड़ा योगदान है। माशाल्लाह, एक सैल्यूट इन लोगों को भी, तो ये चैप्टर ही नहीं होता। ठीक है, बहुत लोगों को तुम्हारे मन में गाली आता होगा, लेकिन भगना नहीं है। ठीक है, कंट्रोल रखे अपने आप पे। ठीक है, क्योंकि बाबू यही लोग हैं जो लोग इतना ज्यादा फोकस करवाए मैथ्स पे, और मैथ्स आज कहां से देखो कहां पे है। ठीक है, हम एक सैल्यूट देंगे भाई, एक सैल्यूट। ठीक है, यहां देखते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? तो सारा काउंटिंग नंबर जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है। जैसे काउंट करना है, 5-6 तो दे दिया गया आम, अब आप काउंट कर दो 1 2 3 4 5, तो आप काउंट कर रहे हैं, इसका मतलब काउंटिंग नंबर जो होगा वो नेचुरल नंबर होता है, उसमें जीरो नहीं आ सकता, जीरो को आप काउंट नहीं कर सकते, इसलिए 1 2 3 4 5 ये सब काउंटिंग नंबर है, नेचुरल नंबर। अब होता है होल नंबर। क्या होल नंबर? सारा नेचुरल नंबर के साथ जीरो रहेगा, मतलब 0 1 2 3 4, जो नंबर 0 से स्टार्ट हो जाए और 0 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक जाए वो सब होल नंबर, 1 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक जाए तो नेचुरल नंबर। दोनों सीख गए। अब आता है इंटीजर। इंटीजर क्या है? तो इंटीजर क्या है? मतलब सारा नेगेटिव नंबर, -3 -2 -1 0 1 2 3, मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक सारा नंबर, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, सब नंबर इंटीजर कहलाता है। ठीक है, अब अगर कोई भी इंटीजर को नंबर लाइन में आप कैसे एडजस्ट करते हैं, तो पहला बात, ये नंबर लाइन है, इधर माइनस इंफिनिटी, इधर प्लस इंफिनिटी। ठीक है, इधर -4 -3 -2 -1 और बीच में 0, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी बीच में ना 0 होगा, और 0 के इस साइड पॉजिटिव होता है, इस साइड पॉजिटिव, और इस साइड 0 से इस साइड जो है वो नेगेटिव रहता है। इधर माइनस इंफिनिटी सबसे आखिर, उधर सबसे आखिर में प्लस इंफिनिटी। याद रखिए इसको। टेक ए स्नैपशॉट ऑफ दिस। देखिए कैसे आप रियल लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे नंबर को। आप लोग देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन है आप लोगों के बुक में। आपके पास जो भी बुक हो, एनसीईआरटी हो, आरएस करवा रहे हो, कोई भी बुक हो, सब बुक में ये है। चाहे वो क्लास 7 के, चाहे वो क्लास 8 के स्टूडेंट हो, चाहे वो क्लास 9 के स्टूडेंट हो, सब लोग का है। इसे देखिए आप लोग, देखो कोई नंबर ऐसे दे दिया कि 2/3/8, 2/3/8 है, इसका मतलब ये कंफर्म है कि 2 से 3 के बीच में, बिटवीन 2 एंड 3, बिटवीन 2 एंड 3 ना, क्योंकि 2 से ज्यादा है लेकिन 3 तक नहीं पहुंचा है, तो 2 से ज्यादा है लेकिन 3 तक नहीं पहुंचा, तो 2 से 3 के बीच में। अब देखिए 2/3/8 है, तो पहले 8 पार्ट में बांट दो उसको, तो 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8वां 3 है, तीसरा पार्ट, तो 2 के बाद तीसरा पार्ट, 2 के बाद तीसरा पार्ट, 1 2 और 3, तो इसका मतलब 2 के बाद तीसरा पार्ट कौन हो गया? ये हो गया 2/3/8। देखिए कितना आसानी से हुआ। उस तरह से इसको देखो, -1 5/7, मतलब -1 के बाद, तो इसका मतलब बिटवीन -1 एंड -2, -1 के बाद और -2 से पहले, -1 और -2 के बीच में, तो -1 के बाद कितना है? 5/7, 5/7 है। इसका मतलब 5/7 मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6, ये 7 है। देखो 1 2 3 4 5 6, और ये 7, क्योंकि नीचे 7 है। तो अब -7वां का 5वां पार्ट, 7वां का 5वां पार्ट, तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब 5वां पार्ट कौन हो गया? ये हो गया। इसका मतलब ये क्यू हो गया। क्यू क्या है? -1/5/7। एकदम रिप्रेजेंट करना कितना इजीली सीखे आप लोग, देख लीजिए कितना इजीली। 2 के बाद 8 पार्ट है, तो 2 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, और 8वां पार्ट हो गया।
उस ऊपर में 3 है तो 1 2 3 तीसरे पार्ट में यहां पे -1 5/7 है तो -1 के बाद -1 और -2 के बीच में होगा और उसके बाद नीचे 7 देखे तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और -7 के ऊपर क्या 5 तो 1 2 3 4 5 5 पार्ट इंडिकेट कर दिए। ठीक है, तो ये इंडिकेट करने पे आपको समझ में आ गया कि कैसे रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, स्नैपशॉट। इतना कुछ जानने के बाद जो हम लोग अभी भी डिस्कस किए, जानने के बाद एक रेशनल नंबर का डेफिनेशन देखिए। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? ऐसा नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म में, p बाई क्यू फॉर्म में और q जो वो 0 के बराबर ना हो, मतलब 0 ना हो, उसके अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, माइनस में भी प्लस में भी कोई भी नंबर हो सकता है। याद देखो, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, q नॉट इक्वल टू 0 आर नोन एज रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल नंबर 2/3, देखो p बाई क्यू फॉर्म में है, q 0 नहीं है, 3 है, p बाई क्यू, q 0 नहीं है, 5 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये भी रेशनल नंबर है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये भी रेशनल नंबर है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये भी रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है, इसके नीचे देखो 2 है, तो ये सारा नंबर रेशनल नंबर कहलाता है। क्वेश्चन में आ जाता है कि अगर एक रेशनल नंबर तुमको निकालने बोलते हैं, फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। क्लास 8 क्लास 9 दोनों में है ये सब क्वेश्चन कि अगर एक नंबर 1/3 एक नंबर है 1/2 तो आप क्या करो, पहला नंबर को x मान लो और दूसरे नंबर को y मान लो और आपको ए रेशनल नंबर, तो ए रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 x प्लस y। याद रखिएगा फॉर्मूला 1/2 x प्लस y, 1/2 x की जगह 1/3, y की जगह 1/2, 1/2 2 और 3 का एलसीएम 6, 3 2 6, 2 3 6, 1/2 2 plus 3 5, 5/6, 5/12। देखिए ये आपका आंसर। अब आता है कि दूसरा क्वेश्चन, ये कैसे बनाएंगे? तो जब एक रेशनल नंबर निकालना हुआ तो ये नॉर्मल फॉर्मूला, जब 6 रेशनल नंबर निकालने के लिए बोलेगा तब भी आप x मानिएगा इसको, y मानिएगा इसको, और जितना रेशनल नंबर निकालना होगा कितना बोला है 6, तो इसका मतलब n इक्वल टू हो गया 6। तो एक फॉर्मूला देते हैं d, डिफरेंस। d का फॉर्मूला होता है y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1। y कितना है 4, x कितना है 3, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1/7। ये आपको d निकालना ही पड़ेगा अगर एक रेशनल नंबर से ज्यादा रेशनल नंबर निकालने होता है तब। एक बोलेगा तो नॉर्मल फॉर्मूला, एक से ज्यादा बोलेगा तो ये फॉर्मूला। d पहले निकाल लेंगे, उसके बाद ये x है और ये y है, तो x के बाद और y से पहले आपको नंबर खोजना है। तो इसका मतलब आपको क्या करना होगा, जितना रेशनल नंबर निकालना बोला है उस हिसाब से x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d और x प्लस 6d। क्यों 6d तक है? क्योंकि 6 रेशनल नंबर निकालना बोला है। पहला नंबर तो 3 है, लास्ट नंबर तो 4 है, इस 3 और 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर निकालना है। तो आप ये दोनों रेशनल नंबर को निकाले। x का वैल्यू आपको पता है 3 और d का वैल्यू कितना है 1/7, तो कितना हो जाएगा 1 और 7 को सॉल्व करेंगे 7, 21 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21 प्लस 1 1, तो कितना 22/7। ठीक है, अब उसी तरह से इसको देख लो, 3 प्लस 2 इंटू 1/7, 1 छुपा हुआ 1 और 7 कितना हो जाएगा 21 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 21 प्लस 2/7 कितना हो जाएगा 23/7। तो ये कंफर्म हो गया कि अगला जो होगा वो 24/7 होगा, उसका अगला जो होगा वो 25/7 होगा, अगला जो होगा वो 26/7 होगा, अगला जो होगा वो 27/7 होगा। आप सारा को सॉल्व करेंगे, हमको पता है इसीलिए हम निकाल देंगे, इसको निकाल ही देते हैं आपके सामने। आप बोलिएगा कि सर ना बहुत लगता फास्ट बना रहे हैं, इसीलिए हम बना दे रहे हैं। 21 प्लस 3 देख लीजिए, 21 प्लस 3 क्या होगा 24/7, तो अगला 25/7 आएगा, 26/7 आएगा, 27/7 आएगा, तो खुद से निकाल लीजिएगा। और इस तरह से एक से ज्यादा रेशनल नंबर निकालने वाला कोई भी क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं। टेक अ स्नैपशॉट। इतना कुछ जान लेने के बाद रियल नंबर में एक टाइप का क्वेश्चन आता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है? एक जैसा, इक्विवेलेंट मतलब एक जैसा। तो जैसे अगर मान लेते हैं 4/7 है, 4/7, तो 4/7 का आपको 4 इक्विवेलेंट निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा आपको, दोनों में आप 2 मल्टीप्लाई करें, 8/14, 4/7 है इसमें 3 मल्टीप्लाई करें, 12/21, 4/7 में 4 मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे, 16/28,
4/7 में आप 5 मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे 20/25, ये सब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकला है 4/7 के, क्योंकि आप इसको अगर काटिएगा 4 से तो फिर वही 4/7 आ जाएगा। 2 से अगर काटते हैं तो फिर 4/7 आ जाएगा। इसको अगर आप काटते हैं, ठीक है, जैसे किसी नंबर से आप काटिए, तो अगर आप नंबर मान लेते हैं 3 से काट रहे हैं तो फिर 4/7 आ जाएगा। इसको आप अगर 4 से काट रहे हैं तो फिर 4/7 आ जाएगा। इसको अगर 5 से काट रहे हैं तो फिर 4/7 आ जाएगा। मतलब आना ही है आपका जो भी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता है वो इसी बेसिस पे रहता है कि आप पहले उसमें 2 मल्टीप्लाई करोगे नीचे, 3 मल्टीप्लाई करोगे नीचे, 4 मल्टीप्लाई करोगे नीचे, 5 मल्टीप्लाई करोगे नीचे। अगर 5 बोलता है तो 5 6 भी मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे। अगर यहाँ पे 6 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलता है तो ऊपर नीचे जो है हम 7 मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब कि जितना नंबर बोलेगा उतना नंबर आपको बढ़ाते चलना है। ठीक है, दैट्स एंड। ठीक है, दैट्स एंड टू दिस टॉपिक। और आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं रियल नंबर का। ये क्लास 8 और क्लास 9 दोनों के लिए है। आप लोग का एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। जिसके पास बुक है, आरएस अग्रवाल की है, एनसीईआरटी की जो भी बुक है आप कंप्लीट करके रखें। टिल देन इस वीडियो को एंड करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोग का इसके बाद का वीडियो डालूंगा मैं। तब तक के लिए बाय। लेकिन प्लीज मेरे क्या बोल सकते हैं सब्सक्राइब वाले बटन पे आपको गुस्सा निकाले, जितना गुस्सा निकालना है निकाल दे। अगर हम पे भी गुस्सा आ रहा है तो निकाल दे बस सब्सक्राइब वाले बटन पे, लाल वाला बटन को एकदम समझ लें कि जो है क्या बोल सकते हैं आप उसको कि कुछ है ऐसा जिससे बहुत गुस्सा आता है, बस दबाएं उसको जितना दबाना है। और मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर पसंद आता है तो फिर शेयर भी करें, दोस्तों में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठा सके। टिल देन गुड बाय।